हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक को हम लोग हिंदी में लू लग जाना कहते हैं, जिसे सन स्ट्रोक से भी जाना जाता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में अभी ज़्यादातर लू की पेशेंट देखी जा रही है और उन लू की पेशेंट में अगर आप कौन सी मेडिसिन देंगे वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कवरेज के बारे में कि आपको किस किस कारणों से लू लग सकती है, क्या क्या संभावना हो सकती है। तो पहला, लंबे समय तक धूप में रहना। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक धूप में रह रहा है, कोई काम कर रहा है या फिर किसी वजह से, तो आपको लू लग सकती है। दूसरा, गर्म हवा के संपर्क में आने से। दोस्तों, मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं, खिड़की या दरवाज़ा खोल करके उससे गर्म हवा आ रही है तो आपको लू लग सकती है। ओके। फिर तीसरा, पानी कम पीने से। अगर जान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बहुत कम पानी पीता है गर्मी के मौसम में तो उसके बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है तो उसको लू लग सकती है। चौथा, फलों और हरी सब्जियों का कम सेवन करने से। ये सब कुछ काउजेज है दोस्तों जो आपको लू लग सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या हमको लू की पेशेंट में देखने को मिल सकती है। तो मरीज को मतली आ सकती है, बेचैनी हो सकती है, बेहोशी हो सकती है, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना और मरीज को सर दर्द भी हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन या फिर दर्द हो सकती है, त्वचा उसका लाल हो सकता है और दौरा या तो चेतना भी उसे पड़ सकती है। ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको लू की पेशेंट में देखने को मिलती है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि लू लगने पर पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट इलाज देना होता है, मेडिसिन या फिर इंजेक्शन देनी होती है, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि उसके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, आयंस की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में एक आईवी ड्रिप चढ़ाई जाती है। आप उसे डीएनएस और आरएल दे सकते हैं। डीएनएस का मतलब होता है दोस्तों डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन और आरएल का मतलब होता है रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन। अब इंजेक्शन की बात करें तो आप भूमिकांड इंजेक्शन दे सकते हैं। भूमिकांड में ओंडेनसिट्रोन पाया जाता है जो उल्टी रोकने का काम करती है। अगर दोस्तों पेशेंट को उल्टी हो रही है, मतली आ रही है कि उल्टी ना हो जाए, तो उस कंडीशन में आप भूमिकांड इंजेक्शन दे सकते हैं। जो कैंडुला लगाए हैं उसमें आप पुश कर सकते हैं। अगर मतली या फिर उल्टी नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में आप ये भूमिकांड इंजेक्शन नहीं देनी है। फिर दोस्तों, अगर पेशेंट को ये एसिडिटी या फिर गैस से प्रॉब्लम है तो उसे एक पेंटोप नाम के इंजेक्शन आती है, उसे आप दे सकते हैं। कैंडुला में आप पुश करते हैं। और फिर पेशेंट को लू लगी है तो उसे मल्टीविटामिन तो चाहिए ज़रूर, तो उसे एक एमवीआई इंजेक्शन देनी होती है जो आरएल के अंदर ये आईवी ड्रिप में इंजेक्ट की जाती है। ठीक, एक मोनोसेप 1 ग्राम का इंजेक्शन देना होता है जो दोस्तों ये फीवर का काम करता है और ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। दोस्तों, एक और सलाइन चढ़ानी होती है जो होती है एनएस। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। दोस्तों, नॉर्मल सलाइन में आप नीरोकाइन गोल्ड आप मिला सकते हैं जिसका कंपोजिशन होता है मिथाइल कोबालामीन। जो नर्व सेल यानी कि नसों में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसको ठीक करने के लिए आप नीरोकाइन गोल्ड का एनएस के अंदर मिला सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक जिंकोविट सिरप देनी होती है जो आपको मार्केट में अवेलेबल कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाती है आसानी से। इसको 10 ml बीडी, बीडी का मतलब होता है दोस्तों आप सुबह शाम दे सकते हैं 10 ml। ओके, सुझाव मैंने टाइप किया है वो देख लीजिएगा। आप दही, मट्ठा, लस्सी का सेवन करें, रेगुलर पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के दिनों में पानी पीजिए। तरबूज, काकन, खरबूजे खाएं। ठंडे स्थान से गर्म स्थान में जाने से बचें।
दोस्तों आपको गर्मी के दिनों में घर से कम ही बाहर निकलिए। आप मॉर्निंग में निकल सकते हैं और इवनिंग में निकल सकते हैं। ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी हीट स्ट्रोक के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।